नमस्कार साथियों। आज एक शब्द पे चर्चा करने वाले हैं जो अक्सर हमें पढ़ने के लिए अपने गुरुजनों से, अपने से बड़ों से सुनने को मिलता है। सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण, आत्मदमन। आखिर हमारे जीवन में, मानव के जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है और इस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो आप इतिहास जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे सफल लोगों के बारे में और बहुत सारे असफल लोगों के बारे में भी चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरुजन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तपस्या में बैठते हैं तो ये तपस्या आखिर होता क्या है, ये तपस्या करते क्यों है? किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, भगवत की प्राप्ति के लिए, आध्यात्म की प्राप्ति के लिए, है ना, मानसिक सुख के लिए। गौतम बुद्धा ने लंबी चौड़ी तपस्या की, बहुत कष्ट झेला, तो उन्होंने किया क्या? सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण, आत्मनियंत्रण। गौतम बुद्धा के 4 आर्य सत्य में एक ये भी बताए हैं कि इच्छाएं हमारे दुख का कारण होती है और इच्छाओं का दमन कैसे कर सकते हैं? आत्मनियंत्रण से कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल से कर सकते हैं। चलिए हम आपकी बात कर लेते हैं। वो ऋषि मुनियों की बात तो है ही। अगर कोई परीक्षार्थी जल्दी सफल हो जाता है जीवन में, कोई व्यक्ति अपने जीवन में, बिजनेस में जल्दी सफल हो जाता है, कोई अभिभावक जो है अपने घर में एक संस्कार अच्छा बनाने में सफल हो जाता है, तो उसमें उनके आत्मनियंत्रण का बहुत योगदान होता है। और जो आत्मनियंत्रण नहीं कर पाता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो समय के बहाव के साथ उसे समय और संगति जिस तरह लेके जाना चाहती है वो उस तरह बह जाते हैं। और जो जिस तरह से उनकी संगति, उनका बहाव लेके चला जाता है और उसमें वो बह जाते हैं, तो उससे लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। आत्मनियंत्रण की कमी है वहाँ पर। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे चारों ओर कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बुरी आदतों से ग्रसित है और हम उनके बीच बैठे, उनके थोड़ी सी उत्तेजना देने पर हम भी शामिल हो गए उनकी गलत आदतों में, तो वहाँ हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, आत्मनियंत्रण नहीं रहा, तो हमने वो चीज़ को खो दिया जो हम अभी तक धारण किए हुए थे। अब जैसे कि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, आप अगर विद्यार्थी हैं, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो आपका मन करता होगा कि थोड़ा खेलने चले जाएं, थोड़ा दोस्तों से गप कर ले, मोबाइल उठाकर थोड़ा सा कुछ बातें कर ले, थोड़ा सा चाय पी कर आ जाए। लेकिन वहाँ आप अपने आप को दबाते हैं कि नहीं, अभी 2 घंटे जब तक नहीं पढ़ लेते हैं, 3 घंटे जब तक नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा आत्मदमन है। लेकिन यह प्रक्रिया जब लंबे समय तक अगर आप करने लग जाते हैं, इसके लिए मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं। मेडिटेशन भी क्या होता है? मेडिटेशन भी सेल्फ कंट्रोल ही होता है, अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने का। और मन पे नियंत्रण अगर कर लिए तो हर चीज़ पे नियंत्रण कर लिए। अब ये चीज़ें, सेल्फ कंट्रोल आसान है या कठिन है? कुछ लोगों के लिए तो बहुत कठिन है, कुछ लोगों के लिए तो असंभव भी हो जाता है। और कुछ लोग अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से, अपनी अभ्यास से और जो मन की शक्ति है उसके आधार पर जो उसको बहुत सरल बना लेते हैं। बोलने का यही मतलब है कि है चीज़ें सरल, लेकिन अगर कोई इसके पथ पर जाएगा तभी इसको सरल बना पाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हमें सेल्फ कंट्रोल करना है या सीखना है, हमको इसके ऊपर आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो हमें स्व नियंत्रण करना होगा। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? जो छोटी छोटी प्रक्रिया है। अचानक से आप बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने ऋषि मुनियों के बारे में सुने हैं कि इतने सालों साल तपस्या की। वो सालों साल तपस्या एक दिन का परिणाम नहीं था, एक दिन घर से निकले और जाकर बैठ गए, नहीं। वो पहले 10 मिनट की तपस्या करते थे, फिर आधे घंटे की करते थे, फिर 2 घंटे की करते थे, आधे दिन के करते थे। करते 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 वो अपने नियंत्रण बढ़ाते गए। वैसे ही विद्यार्थी अपना पठन की शक्ति जो है ना, 1 घंटे बैठते, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ये भी बढ़ाते गए। अगर व्यक्ति जो पैसे नहीं बचा पाता, जो धनवान नहीं बन पा रहा है, वो खर्चीला अगर बहुत ज़्यादा है, खर्चीला ज़्यादा है, आत्मनियंत्रण है, कुछ भी दिखा, अच्छी चीज़ खरीद लिया, बुरे चीज़ खरीद लिया, जो चीज़ उसे प्रभावित कर दिया, लोभावित कर दिया, तुरंत उसे खरीद लिया, तो उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, वो कभी अमीर नहीं हो सकता है, कभी धनवान नहीं हो सकता है। उसे नियंत्रण करना होगा। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि जैसे उसके पास पैसे आए वो खर्च करने के लिए तिलमिला जाते हैं, कि को ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं कि कहाँ खर्च किया जाए। ऐसे लोग भी
जीवन में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा, इसके उपाय क्या है? ये तो समस्याएं हैं। इसके उपाय दोस्तों यही है कि शुरुआत अभ्यास कैसे करना है। आप पहले रिकॉग्नाइज कीजिए आपके लाइफ में आप में ऐसी कौन कौन सी बुराइयां हैं, छोटी छोटी बुराइयां और बड़ी बड़ी बुराइयां। छोटी से बड़ी बुराइयां, सीधे बड़ी बुराई आपको पता है, जैसे कोई व्यक्ति को पता है कि वो शराब पीता है, शराब दिन रात खूब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई और भी नशे में है, या कोई बहुत ज़्यादा खर्चीला है। तो अचानक से सुधार अगर नहीं कर पा रहा है तो उसे छोटी छोटी आदतों को नियंत्रित करना पड़ेगा, छोटी छोटी आदतों को द्वारा अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक स्मोकर है, दिन भर में 10 सिगरेट पीता है। अचानक से तभी छूट पाता है उसका जब वो बीमार हो जाए, बेड पे चला जाए, डॉक्टर बोल दे कि भैया आप पियोगे तो मर जाओगे, तो भी उसका मन उस ओर खींचता है। कभी कभी देखिएगा शराबियों को भी ऐसा संकेत दिया जाता है, तो भी डॉक्टर के बोलने के बाद 2-4 दिन नहीं पीता, फिर जाकर पी लेता है और अंततः वही होता है। तो स्वनियंत्रण का मतलब यही होता है कि दिन भर में अगर 5 सिगरेट पी रहे हैं तो नियंत्रित कीजिए अपने आप को। 5 बंद अगर नहीं होता है तो सुबह शाम 1-1, 2-2 कम करते 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 एक समय ख़त्म कीजिए। शराब है ना, अगर पीने की आदत है, चूँकि ये मैं उस दिशा में इसलिए बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इसी में ग्रसित है, तो वैसे संगत से दूर रहिए। जो सिगरेट पीते वैसे दोस्तों से दूरी बनाइए, थोड़ा शराब पीने वाले दोस्तों से दूरी बनाइए, और वो जो आपका डेली का जो था उसको अगर थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा कीजिए। करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो फिर जो शौकिया रूप में शुरू हुआ था और फिर आदत बन गई थी, आदत से फिर वापस वो शौकिया रूप में जाएगा, और शौकिया से एक बार जो है डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी और आप आत्मनियंत्रण कर पाएंगे। उसके बाद उससे छुटकारा मिल जाएगा। पठन पाठन वाले विद्यार्थी अगर है तो वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। पढ़ने की आदत धीरे धीरे डालनी पड़ेगी। 1 घंटा के पहले मन कर रहा उठने का, मत उठिए। धीरे धीरे 1.5 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, 4 घंटा कीजिए। मन कर रहा कुछ खाने का पीने का, ठीक है, पानी के पहले व्यवस्थित करके ऐसे भी बैठा जा सकता है कि हमें क्या क्या चीज़ डिस्टर्ब कर सकता है पानी पीने के लिए। प्यास लगी नहीं लगी है, वो डिस्टर्बेंस जो होता है वो कर सकता है। पानी की बोतल साथ में रख लीजिए, चाय वाय नाश्ते वास्ते जो है वो करके बैठिए, छोटी मोटी जो सप्लीमेंट चीज़ें वो लेकर बैठिए कि वो बहाना आपको वहाँ से टेबल और चेयर से हटाए ना। तो इस तरह से आप छोटी छोटी एक्टिविटी करके, और सभी के जैसे बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अगर उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो देखिए कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन में आपकी जो हर दिन की शुरुआत करना या एंड करना, उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल हो रहा है। जो नियत समय है उस समय पे आप काम शुरू नहीं कर रहे हैं, नियत तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। छोटी छोटी प्रक्रियाओं से आप अपने आप को सफल कर सकते हैं। यही प्रक्रिया है। अचानक से न आदमी बिगड़ता है, उसी प्रकार से अचानक से ना आदमी सुधर सकता है। धन जमा करना हो, विद्या अर्जित करनी हो, शरीर को स्वस्थ बनाना हो, शरीर को सौष्ठव बनाना है, व्यायाम भी नियत प्रक्रिया से होती है। और ये धीरे धीरे सेल्फ नियंत्रण से, छोटी छोटी इच्छाओं को मारिए, और छोटी छोटी इच्छाओं को मारते 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 एक बार खुद पे नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। और जिस दिन ये अवस्था आप प्राप्त कर लेंगे, वो अपने हिसाब से अपने मन को संचारित करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, और खुश रहना भी शुरुआत हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अगर किसी विषय पर चाहते हैं कि मैं उस पर कुछ बातें करूं आपसे, तो वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं लेकर वो वीडियो आपके समक्ष उपस्थित ज़रूर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।